नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और ये अड़ी का स्पेशल एडिशन इस वक्त अयोध्या से आप देख रहे हैं। रामलला के दर्शन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। देश में सियासी तपिश भी बढ़ गई है। असम से राहुल गांधी की एक तस्वीर आई जिसमें उनकी नाव पर तुलसी का पौधा, तिरंगा और बजरंग बली का झंडा नजर आया। सवाल उठने लगे कि क्या राहुल भी अब इस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने राममय माहौल पहले से ही बना रखा है, और वो भी पूरे देश में। इंडिया के दूसरे दल भी राम के शरण में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जाना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है? इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे, जो राम को लाए हैं वही 24 में आएंगे, यानी राम ही 2024 का बेड़ा पार करेंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अयोध्या में खास मेहमान भी हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं वो अद्भुत मूर्ति, वो मूर्ति जो आज गर्भगृह में, जिसकी तस्वीर सामने आई, जो कल गर्भगृह पहुंच गई, उसके बारे में बताते हैं। रामलला की नई मूर्ति गर्भगृह में, जो रामलला की मूर्ति है, यही वो मूर्ति रहेगी जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मूर्ति में आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के सभी अवतारों को इस मूर्ति में दर्शाया गया है। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, और इसके अलावा आप ऊपर की तरफ अगर इस मूर्ति में देखें तो ओम, शेषनाग, चक्र, सूर्य, गदा, स्वास्तिक, आभा मंडल और हाथ में धनुष, नीचे की ओर हनुमान जी और गरुण भी हैं। ये सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर TV9 आपके लिए लेकर आया, और हम अब आपको उस मूर्ति में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से विष्णु के अवतार हैं, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के कौन कौन से प्रतीक हैं, ये सब हम बता रहे हैं। ये अरुण योगी राज की बनाई हुई 51 इंच की मूर्ति अब गर्भगृह तो पहुंच गई है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है। देश में इस वक्त राममय माहौल है। राजनीतिक पंडित राम को 2024 की जीत की कुंजी मान रहे हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर मोदी और राहुल का धर्म बल कितना है। अगर हम 2014 से अब प्रधानमंत्री के धार्मिक यात्राओं का आंकड़ा देखें तो करीब करीब 152 धार्मिक यात्राएं मोदी ने की हैं, जबकि राहुल गांधी ने 2014 से अब तक 67 धार्मिक यात्राएं की हैं। सवाल यह है कि धार्मिक यात्राएं तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो राम को लाए हैं, क्या वही 2024 में आएंगे? आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता VHP, और संगीत रागी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट राजेश जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ शरद शुक्ला है, कांग्रेस के नेता, इस वक्त इस पैनल में। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आलोक जी आपसे। जो राम को लाए 2024 में वही आएंगे? जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, स्पष्ट रूप से कहना है। राम तो सबके हैं, काकड़ में है, जग के राम है, लेकिन जिन्होंने राम को छोड़ दिया तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या है। इतना अच्छा मौका मिला था, विपक्ष के नेताओं को इज्जत से बुलाया गया था, सम्मान से बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तिरस्कार किया। उन्होंने कहा कि जो राम से हमने जो रखा था हम उसी पर रहेंगे। जीते जी जब तक उनका बस चला, राम मंदिर पे उनका फैसला नहीं आने दिया। उनकी सरकारों ने विरोध किया, लटकाया, भटकाया, अटकाया, और अब जब संविधान पीठ के द्वारा निर्णय आ गया, वब से राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। उसके बाद भी राम से दूरी स्पष्ट रूप से दिखती है। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहना है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 2 लोकसभा चुनावों में आप देख चुके हैं, 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि राम ही आपकी नैया पार लगाएंगे 24 में? राम सबके नैया पार लगाते हैं, जग के नाता है, उनको तारणहार है। तारक मंत्र के रूप में भगवान शंकर राम नाम ही देते हैं। ठीक है, उसमें हमारा कहना है कि जो राम को बीजेपी कह रही है कि 2024 में राम ही वो मुद्दा होगा जिस पर वो जीत की गारंटी जिसको मान रहे हैं। जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हो, सब राम के सेवक, सब राम के सेवक हैं। शरद शुक्ला, ये राम के सेवक हैं। राहुल गांधी आज हनुमान के सेवक बन गए। उनकी नाव पर हनुमान की ध्वजा, और वो खुद गदा लेकर हनुमान का चेहरा मुखौटा लगाकर आज दिखे असम में। यानी दबाव क्या राहुल गांधी पर भी है अपने आप को सनातनी साबित करने का? आपको जय सिया राम, मैं अयोध्या से ही हूँ। जय सिया राम, बहुत स्वागत करता हूँ। आपने कहा कि ये राहुल गांधी जी के बोट पर तुलसी का पौधा, हनुमान जी का झंडा और हनुमान जी का एक मुखौटा। देखिए ये देश कितनी नफरत में आ गया है बीजेपी के राज में, कि अगर कहीं तुलसी का पौधा दिख रहा है तो राजनीति का विषय बनाया जा रहा है। तुलसी घर घर में पाई जाती है, हम सब जानते हैं।
झंडा पूरे कहीं घूम लिया हनुमान जी का मिल जाएगा, लेकिन जब वो कहीं दिखता है राहुल गांधी जी के साथ या किसी राजनीतिक दल के साथ, तो ऐसा क्यों माहौल बना दिया गया है? किसको राजनीति जोड़ने की आवश्यकता? अरे ये तो राहुल गांधी जी ने बनाया है। राहुल गांधी जी ने कहा कि धर्म दिखावे का विषय नहीं है, आस्था का प्रदर्शन में नहीं करता। हनुमान जी हमारे साथ यहाँ डिबेट में भी बैठे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर राहुल गांधी जिसको कहते हैं दिखावे का विषय नहीं है, वो झंडा वो दिखाते हैं अपनी नाव पर भी। आपको ये क्या लगता है? तो नहीं, और वो गदा लेकर वहां पर मुखौटा भी लगाते हैं हनुमान जी का। आपको क्या लगता है जिस झंडे पर राहुल गांधी जाए, अगर वहां झंडा लगा हो उसको उतार दें हनुमान जी का झंडा, तो फिर आप और मुद्दा बनाइए उसके बाद। फिर आप तो यही चाहते हैं ना, लगाएं तब गलत है, ना लगाएं तब गलत है। आप चाहते क्या है भाई? आप बताइए विजय शंकर जी, चाहते क्या है? लगाए तो भी गलत है, ना लगाए तो भी गलत है। आपकी आस्था आस्था, उनकी आस्था राजनीति। नहीं, ये सबको समझ में आता है कि जब आप क्रिश्चियन की गलियों से निकलते हैं, वहाँ बीच में अगर कहीं मंदिर मिलते हैं तो उस मंदिरों को आप नमस्कार थोड़ा करना, तेज बोलिए, प्रणाम आवाज करना कम आ भी- रही। प्रणाम करना भी आपको उचित नहीं लगता है। हाँ। कहीं मुस्लिम मोहल्ले से निकलते हैं, वहाँ कहीं मंदिर मिल जाए तो केवल मस्जिद में जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे। तो ये कभी कभी क्या क्या असली फसली वाला ज़्यादा विषय है, और चूंकि उनकी विश्वसनीयता नहीं है, कौन उनकी सा विषय है? प्रामाणिकता कौन नहीं सा है, विषय? उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। किस चीज का विषय है? हैं? आपने बोला कोई विषय है, किस चीज का विषय है? नहीं, मैंने कहा उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। हिंदुत्व पर, हिंदू सोच पर, हिंदू विचार पर उनकी आस्था नहीं है, और बार बार उन्होंने ऐसा अपना विचार रख करके ये तय किया है। आपको ध्यान में एक बार उन्होंने कहा था कि हिंदू जो मंदिर जाता है वो लड़कियां छेड़ने जाता है। ऐसा कोई आस्थावान हिंदू इस प्रकार की बात कर सकता है क्या? तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त है, उनकी प्रामाणिकता समाप्त है। इसलिए कुछ भी करें, ये बड़ी लाइन है। फसली बन करके। ये बड़ी लाइन है राजेश जी। मोदी का धार्मिक मंदिर स्थलों में जाना, मोदी का राजनीति के साथ धर्म मिलाना उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो उनको सूट करता है, उस पर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन कोई अगर उनके सामने कोई विरोधी आता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं खड़ी होती, या लोग उस पर उतने, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी स्वीकार्यता उतनी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से प्रेरित है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी प्रेरित है। और पिछले 100 साल से आरएसएस इस राजनीति और धर्म को साथ साथ लेकर चलने का काम कर रही है। हाँ। अब जब भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है राम के नाम को लेकर के, और हिंदू और मुसलमान का जो एक अलग अलग आपको गोल दिख रहा है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने मजबूरी बना दी है, ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, कि वो धर्म का नाम लेके ही राजनीति करें, वरना वो उनको डर है कि वो छिटक जाएंगे। लेकिन एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ, धर्म और राजनीति का घालमेल तो भारतीय जनता पार्टी संघ ने किया ही किया है, लेकिन साथ में एक क्लेवर चीज़ ये की है कि लाभार्थी, यहाँ पोस्टर्स देखिए, मोदी की गारंटी के पोस्टर्स और राम जी के प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा, उसके पोस्टर साथ साथ लगे हुए हैं, और दोनों में नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। ये जो क्लेवर मॉडल है, ये कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आया, और वो उसने अपने ओरिजिनली कभी नहीं इसको कल लागू तो किया। राजेश जी इस शो में इसी के बारे में बात हुई थी, राम प्लस लाभार्थी यानी जीत की गारंटी, यही हम बात कर रहे थे, जो आज आपने देखा। यही। लेकिन मैं तो कुछ और पूछ रहा हूं, क्या संगीत रागी आपको भी लगता है कि मोदी के धर्मवाद पर लोगों को ज्यादा भरोसा है बजाय राहुल गांधी के या किसी और विपक्षी नेता के? देखिए, परसेप्शन तो यही है। आप चाहे जितना कह लें, राहुल गांधी चाहे जितना प्रयास कर लें, कांग्रेस पार्टी चाहे बेशक कह ले कि हम 22 के बाद आएंगे, 23 के बाद आएंगे, राम में हमारी भी आस्था है, लेकिन इस देश की जनता ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि राम के साथ कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात किया है। राम मंदिर के साथ कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने विश्वासघात किया है। एक दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का घालमेल किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी राजनीति की है। यही राजीव गांधी थे जो यहाँ से अभियान चलाए थे, और लेकिन उन पर किसी को विश्वास नहीं था। तीसरी बात कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का राजनीति में प्रयोग किया। उनको मानना था कि हिंदू समाज तो जातियों के आधार पर बटा हुआ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, हम मुसलमानों की एक मुश्त राजनीति करते हैं और हिंदू तो जातियों के आधार पर वोट करता है। ये तस्वीर बदल दी है। राममय होने के कारण
हिंदू समाज में जातियों के जो खांचे थे वो बट थोड़ा सा जो टकराव था उसको खत्म कर दिया है। राम ने ये सब निभेद मिटा दिया है। एक 10 सेकंड अपनी याद है। यही कारण है कि राहुल गांधी जाति जनगणना पर उतर आए हैं। क्यों? हिंदू समाज में तोड़ फोड़ हो, टूट फूट हो, ये राजनीति करने का कुकर्म जो है वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रहे हैं। ये टैग लग गया शरद आप पे। ये भी कहा विदेशियों की साजिश के, जॉर्ज सोरेस के ज्ञान को अपना करके भारत के हिंदू समाज अच्छा, मैं एक बार रोक तोड़ने के आपको। लिए हनुमानगढ़ी काम कर में रहे इस हैं। वक्त आरती चल रही है और भक्तों में क्या उत्साह है वो भी हम दिखा देते हैं। सीधी तस्वीरें हनुमानगढ़ी से आ रही। देखिए हनुमानगढ़ी के बाहर भक्तों की कितनी लंबी कतार लगी हुई है और किस तरह से वहां पर भक्त इस वक्त वो ध्वजा जिस पर भगवान हनुमान का चित्र अंकित है वो लेकर उस वक्त देखिए कितने जोश में वहां पर इस वक्त वहां पर आपको भक्त दिखाई पड़ रहे हैं। ये हनुमानगढ़ी से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। हनुमानगढ़ी जो कहा जाता है हनुमान जी को खुद भगवान राम ने दिया था और वहां पर वो विराजित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अयोध्या अगर रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले हनुमान जी के दर्शन आपको करना पड़ेगा। लेकिन शरद शुक्ला, हनुमान जी की शरण में राहुल गांधी भी चले गए। लेकिन यहां पर देखिए हमारे साथ एक हनुमान जी भी बैठे हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। हनुमान जी, राहुल गांधी गए, मैं हनुमान जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हनुमान जी के किरदार में आए हुए हैं यहां पर आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं आ रहा हूं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप हनुमान जी के किरदार में आए और बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। जय श्री राम। आज का दिन बड़ा उल्लास का है। भगवान राम अपने टेंट से निकलकर भवन में जा रहे हैं। बहुत हर्षोल्लास का दिन है। ऐसा दिन कभी ना आया ना आएगा। आज का दिन जो है एक दीपावली से भी ज़्यादा बढ़ के रहे। नहीं, लेकिन आप हनुमान बनकर आए हैं और हनुमान जी पर भी राजनीति हो रही है, राम जी पर भी राजनीति हो रही है, तो राम भक्त हनुमान क्या कहेंगे इस पर? ये तो मनुष्य है। मनुष्य में हर तरह का आदमी होता है, पक्ष और विपक्ष वो अलग है। राहुल गांधी आज आप ही के वेश में थे, हनुमान बने थे, गदा उठाई थी। मुश्किल है, हनुमान नहीं बन सकते। हनुमान नहीं बन सकते, मुश्किल है। हनुमान तो हनुमान ही होता है। हनुमान जो राम का नहीं वो किसी काम का। जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? तुलसी मेरे राम को रीछ भजे चाहे खींच, जाम पड़े भौम पड़े भूमि पड़े बीज, चाहे उल्टा सुल्टा बीज। तो अर्थात ये तुलसी जी की लाइन है जो रामचरितमानस से आती है। इसका अर्थात है कि तुम मेरे राम को कैसे भी बीज भजो, रीछ से भजो या खींच के। तो भेज तो सभी रहे, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं भैया कि जो मोदी जी जब 2 सीटें थी तो मोदी जी ने कहा था कि हम राम के हैं, तो ये विपक्ष जो है कहते हैं कि ये राम के ऊपर जो है मतलब राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने किया। ये अन्य पार्टी जो है ये मतलब जो है परेशान कर रही है पर्सन। ठीक है जल्दी। देखिए जो है, यदि नरेंद्र मोदी जी, हम लोग जो है उनको भगवान श्री राम के रूप में जो है मानते हैं और उत्तर प्रदेश में हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी को लखनलाल के रूप में मानते हैं। आज अयोध्या इन्हीं राजनीतिक कारणों के कारण जो है ये दबी और कुचली रही है। हम लोगों के अयोध्या नगरी में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। ठीक है। आप बताइए शरद, मैं आपसे यही पूछ रहा था। 2024 में मोदी की राम भक्ति, लाभार्थी के बारे में बोल रहे थे, मैं तो सीधे पूछता हूं 2024 में मोदी की राम भक्ति और ये उत्साह मोदी के प्रशंसकों का, उनके फैंस का, उनके समर्थकों का, इसकी क्या काट है आपके पास? देखिए, चूंकि मामला राम से जुड़ा हुआ है और राम राजनीति का विषय नहीं है, राम हृदय में धारण करने का विषय है और इस हिंदुस्तान का जो विचारधारा है उसका संदेश राम जी के संदेश पे ही निमित्त है। इसकी कोई काट होगी या नहीं होगी भविष्य के गर्भ में है। मैं कभी भी व्यक्तिगत रूप से भी मैं बतौर राजनीतिक व्यक्ति के इतर भी मैं कभी भी ईश्वर को, देवताओं को या रामचंद्र जी को ही मैं राजनीति में कुचलना नहीं चाहता हूँ। वो हमारे आराध्य हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो ये तारीख तय हुई है, असल में तारीख का चुनाव हुआ है या चुनाव देख के तारीख तय की गई है? कारण क्या है, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ। आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो के नायर जी का योगदान कोई भूल सकता है क्या? नहीं भूल सकता है। आप सब ने कहीं पर भी पूरे अयोध्या में घूम लीजिए, के नायर की फोटो कहीं देखी? नहीं देखी। जाके कटआउट गिन लीजिए रोड पे, ज़्यादा कटआउट मोदी के हैं या श्री रामचंद्र जी के हैं?
ये ठीक है। एक व्यक्ति के राजनीतिक प्रपंच को सिद्ध करने के लिए ये एक इवेंट किया जा रहा है, मुझे इससे आपत्ति है। ठीक है। और सुन लीजिए सर, ठीक है, ठीक है, सर मैं बोल लूँ थोड़ा सा। जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। जो निमंत्रण दिया गया है, मैं भी बात सर से कह रहा था, हाँ, एक परिवार जिसने 2 पीढ़ी लगातार राम के विरुद्ध मुकदमा लड़ा, हाशिम अंसारी और इकबाल अंसारी, ठीक है, उनको कार्ड मिल गया। और एक व्यक्ति सीताराम यादव जो 50 साल से लगातार राम जी के लिए भोग बना रहे थे, उनको कार्ड नहीं मिला। बाद में कहते तो तुष्टिकरण हम करते हैं। बताइए। एक मिनट में, लेकिन एक चीज है जो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है, और वो ये शरद आपके लिए भी, इससे पहले कब देखा कि कोई प्रधानमंत्री एक इशारा करे और पूरा मंत्रिमंडल मंदिरों में झाड़ू लगाने लग जाए, तमाम मंत्री मंदिरों में पहुंच जाएं? क्या यही वो नैरेटिव है जो मोदी ने चेंज कर दिया? देखिए सामने गृह मंत्री नहीं। अमित शाह की तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह भी सेवा करने पहुंचे मंदिर में, और वहां पर उन्होंने सफाई की, स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महाराष्ट्र पहुंचे थे, वहां उन्होंने स्वच्छता मंदिर अभियान में हिस्सा लिया था। क्या ये तस्वीर जुटला सकते हैं? क्या ये तस्वीर का संदेश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत को और विकास को, स्वच्छता को और भक्ति को, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और पूरा मंत्रिमंडल, देश का मंत्री, गृह मंत्री अगर ये कर रहा है, राजेश जोशी जी, देश का गृह मंत्री अगर ये कर रहा है, तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि वो जो मैसेज लोगों तक लेकर जा रहे हैं, धर्म का, भक्ति का, आस्था का, वो लोगों तक पहुंच रहा है, और पूरा मंत्रिमंडल वो मैसेज दे रहा है। एक चीज़ जो हम सब लोग भूल चुके हैं वो ये है कि ये भारत किसी पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं बल्कि भारतीय संविधान से चलता है, और भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त कतई नहीं देता है कि संवैधानिक पदों पर रहते हुए कोई आदमी किसी एक धर्म का पक्ष ले। भारतीय जनता पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो अपना हिंदुत्व का प्रचार करे पार्टी होने के नाते, लेकिन संवैधानिक पद पर अगर कोई है और वो एक खास धर्म का पक्ष ले रहा है तो वो संविधान इसकी इजाजत नहीं देता बताइए है। आलोक जी, उसको भूल चुके आलोक जी लोग। नहीं, बीजेपी से सवाल हुआ है, बीजेपी जवाब देगी, बीजेपी जवाब देगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मामला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मामला नहीं, पहले पार्टी, पहले भाई संविधान से चलाएंगे कि धर्म से चलाएंगे देश? देश संविधान से चलता है, और संविधान किसी को व्यक्तिगत अपना धर्म मानने से नहीं रोकता है। और सीधी सी बात यह है कि आज गरीब की सेवा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, गरीब के घर में झाड़ू लगाते हैं। अयोध्या पिछली बार आए थे तो एक गरीब के घर पर गए थे, उसके घर पर जाकर के उनके यहाँ चाय पी थी, और उनके यहाँ लगातार उनको तुरंत जो है सारी सुविधाएं जो गरीब कल्याण की योजना है उनके यहाँ दी गई हैं। आखिर गरीब की सेवा करने से इनको क्या इतराज है? नहीं, मुझे तो किसी बात पे एतराज नहीं भाई साहब, नहीं, क्या इतराज है? मुझे मलिन बस्तियों में व्यक्तिगत तौर सफाई पे कुछ करने एतराज जाते हैं तो नहीं क्या इतराज है? यह कांग्रेस की विचारधारा और वामपंथी जो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी एक विचारधारा रही है, किसी भी तरीके से हिंदुत्व को संविधान के बांटो, पक्ष में कहना हिंदुओं को वामपंथी बांट कर कैसे हो गया? दिखाओ। मैं संविधान पूछना के पक्ष चाहता में हूं, कहना मैं कांग्रेसी पूछना कैसे हो गया? चाहता हूं, मैं तो संविधान राहुल के पक्ष गांधी में बात का कर रहा हूं। बाबर से क्या संबंध है? राहुल गांधी बाबर की मजार पे क्या करने चले गए थे अफगानिस्तान, और उनको बताना जवाब चाहिए दीजिए, शरद जी जवाब बाबर दीजिए। से क्या लेना देना है? क्या लेना देना राहुल गांधी? राहुल गांधी का क्या जवाब लेना दे दीजिए देना है? आलोक जी। आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? राहुल गांधी क्या बाबर करने गए थे? क्या करने बाबर गए थे? ने 1528 में यहाँ पे मंदिर का विध्वंस अरे भाई, क्यों करवाया गए थे? था। तो बताइए। कई मंदिर एक तोड़ एक करके, एक जो है एक वहाँ करके, पर आलोक जी अपने एक एक बनाए करके, थे। एक एक करके, उनका शरद। भाई आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे क्यों चढ़ा चढ़वाने गए थे, इसको ये बताएं। नहीं तो क्या आडवाणी जी गए थे तो राहुल का जाना सही है? सवाल उठा रहे हैं ना ये? नहीं, आप जवाब दीजिए। ये उठा रहे सवाल इस बात पे ना, सवाल उठा रहे इस बात पे, ये सवाल तो जवाब तो इनको भी देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे? जवाब दीजिए आलोक जी, जवाब दीजिए। देखिए क्यों गौरव कहते हैं आडवाणी जी? देखिए गौरव जी, राजनीतिक विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण होती है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया था। सीधी सी बात है, पूछे राहुल गांधी को क्या ये पार्टी से बाहर करेंगे? क्या इनकी हैसियत है बाहर करने की? क्या राहुल गांधी को सस्पेंड करने की ताकत है? क्या इनके ऊपर बाबर के बाजार में क्या करने गए थे? ये सिर्फ हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए बाबर के लिए बाजार पर जाकर के मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा में हम विश्वास रखते हैं। तो बाबर की मजार पर जाने का मतलब राम विरोधी हो जाता है क्या? हमला हो रहा है। नहीं, बाबर की मजार पर जाने का मतलब राम विरोधी हो जाता है क्या? आज सनातन को तुच्छ कहा जा रहा है। आप ये जवाब इंडिया दीजिए। अलायंस का अभी आप कह रहे हैं देश सेकुलर है, अभी आपने कहा देश सेकुलर है, संविधान में सेकुलर के हमारे प्रियम्बल में लिखा है, उसमें आप अगर बाबर की मजार पर चला गया तो राम विरोधी कैसे हो गया? बाबर विध्वंसकारी था, लुटेरा था। इस देश के अंदर आकर के उसने हमारे मंदिरों को लूटा था, तोड़ा था। बाबर कोई देवता नहीं था, कोई तो राहुल शासक गांधी नहीं ने था, कब कहा एक कि वो लुटेरा था, उसकी बाप- पहचान एक लुटेरे की थी। राहुल और गांधी लुटेरे को सुनिए, जब पूछेगा तो सवाल खड़े किए मेरा जाएंगे। सवाल सुन, राहुल गांधी ने कब कहा कि वो बाबर के अर्शों पर चलते हैं? कभी कहा ये? वहां क्या करने गए थे?
क्या मैसेज देने गए थे? राजनेता है ना वो, सरकार के मंत्री के साथ, विदेश मंत्री के साथ उस मजार पे गए थे, क्या करने गए थे ये बात पूछी जाएगी। मस्जिदों में मोदी जी क्या करने जाते हैं? मस्जिद में क्यों गए थे मोदी जी? नरेंद्र मोदी इस देश का शुक्रिया भविष्य भाईजान, है। क्यों चल रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को शुक्रिया विश्व के भाईजान, क्यों सबसे चल रहा बड़े है? विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया है। आप आज पहले विश्व ये का तय कर लीजिए। कोई भी गठबंधन हो, चाहे G20 हो, चाहे G7 हो, हर जगह मोदी जी को राष्ट्रीय बुलाया मुस्लिम जाता मंच क्या है। कर रहा है बताइए? गौरव क्या कर रहा है? संघ का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्या कर रहा है? करने और कुतर्क सर, करने में तर्क बहुत करने अंतर के लिए बैठे हम यहाँ हाँ, तो पे। साफ कह रहे हैं, हम तो तर्क साफ करने कह के रहे लिए हैं। बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी का कोई एक गलत बता दीजिए, क्या 4 करोड़ लोगों को घर देना क्या गलत है? और खाली 4 करोड़ घर नहीं है, एक घर के अंदर 5 आदमी रहते हैं तो कम से कम 20 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिला है, 50 करोड़ लोगों के इलाज की बताइए व्यवस्था भाई, कराई है, विजय शंकर क्या तिवारी गलत है जी, क्या? ओके, विजय शंकर तिवारी जी, वो कोई बाबर की मजार पर गया तो आपने सवाल उठा दिया, आप जाते हैं जिन्ना की मजार पर, आप जाते हैं मस्जिदों में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या यही मुद्दा है 2024 का, बाबर वर्सेस राम? आपने एक प्रश्न मुझसे पहले पूछा था, जो पूछते पूछते रह गए थे, आगे बढ़ गए थे। के नायर का विषय पूछा था आपने। मैंने नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था, मैंने नहीं पूछा आपसे। आपके माध्यम से मेरे पास आया था के नायर का विषय। तो के नायर जब वहाँ के अधिकारी थे और वहाँ मूर्तियाँ प्रकट हुई तो कांग्रेस के शासन के माध्यम से उनको दबाव डाला गया कि ये मूर्तियाँ हटानी चाहिए। उन्होंने कहा ये मूर्तियाँ तो नहीं हटेंगी, अब मैं नहीं रहूँगा तब कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे रहते हुए ये मूर्तियाँ, ये प्रतिमाएं नहीं हटेंगी। ये वो के नायर थे। ये अगर कांग्रेस सरकार ने उस समय प्रतिमाओं को हटाने की बात की थी, ये कोई हिंदू पक्ष की बात, ये विरोधी पक्ष की बात है ना। इस देश में संतों को आतंकवादी घोषित करने वाला कौन था? वो राहुल गांधी जी की पार्टी थी ना, कांग्रेस ही तो थी ना वो। तो जब जो इस इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, मैं तो ये संतों को अपने आतंकवादी बना दिया। सुनिए तिवारी जी, क्योंकि समय कम होता है, मैंने यही पूछा 2024 में क्या राम मंदिर ही जीत की गारंटी है? क्या वीएचपी बीजेपी यही लेकर जाएगी? बाबर के साथ वो खड़े हैं, राम के साथ हम खड़े हैं, यही संदेश लेकर जाएंगे? मुझे लगता है मैं चुनाव की बात ही नहीं कर रहा, मैं देश की परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं देश के हिंदू जनमानस की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अयोध्या में जाकर के आप देखिए, जाकर के क्या वातावरण है, क्या सद्भाव है, क्या आह्लाद है। और एक ये पार्टी के नेता घूम तो रहे हैं, लेकिन निमंत्रण पत्र जाता है राम मंदिर में आने के लिए तो उसको ठुकराते हैं। तो राम मंदिर के इस आह्वान में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के समय जो इस निमंत्रण को ठुकरा है, उसको क्या आप क्या बोलेंगे? तो वो तो आमंत्रण देने का मतलब संगीत जी ये है कि जबरदस्ती आपको आना ही पड़ेगा। आमंत्रण दे दिया तो ये अब आपकी इच्छा पर नहीं, मेरी इच्छा पर निर्भर है। मैंने आमंत्रण दिया तो आपको आना ही पड़ेगा। देखिए गौरव जी, राम मंदिर इस अयोध्या में आज के दिन में भी कई दर्जन मस्जिदें हैं, किसी पर दावा हिंदुओं ने नहीं ठोका है। उसी मस्जिद पर दावा ठोका गया और इसे विध्वंस किया गया जहां पर भगवान राम की मूर्ति थी, और जिसे तोड़ करके वो मंदिर को वहाँ पर मस्जिद खड़ी की गई थी। यानी कि राम मंदिर का आंदोलन पूरी एक इस्लामिक आक्रामकता के खिलाफ, एक आताताई, अत्याचारी, विध्वंसक विदेशी के खिलाफ भी था। इसलिए भारत के पूरे समाज को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, राम मंदिर के साथ जुड़ना भारतीय आस्था, भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय अस्मिता, उसका संकेत, भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने की बात थी। ठीक है। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको हमेशा इसके विरुद्ध ही आचरण किया है। कांग्रेस पार्टी इसलिए 2024 में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ये जानबूझ करके इस प्रकार का व्यवहार कर रही है ताकि जो मुसलमानों का वोट वो गोलबंद हो, ताकि वो 2029 की तैयारी कर रही है। ध्यान रखिएगा, मैं ठीक है, गहराई से, गंभीरता से सोचिए सर, जल्दी वो क्षेत्रीय पार्टियों से वोट खींच करके मुसलमानों का अपने पक्ष में लाना चाहती है। वो जानती है कि हिंदू से वोट देने वाले नहीं है। ठीक है, 2024 तो यही आरोप लगता है फिर कांग्रेस पर। नरसिम्हा राव चाहते तो बाबरी मस्जिद को बचा सकते थे, नहीं बचाया, ये आरोप लगता है। शाहबानो केस नहीं होता तो राजीव गांधी ताला नहीं खुलवा रहे होते बाबरी पर। ये जो टैगलाइन आपके साथ लग गई है, क्या यही टैगलाइन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है? ये जो आपको एक टाइप में बता दिया गया है कि आप सनातन विरोधी हैं। देखिए, सनातन विरोधी कौन है और कौन नहीं है, ये स्पष्ट अब जनता जान रही है। इसको हमारे डिबेट के माध्यम से क्या जान रही है जनता? कौन राम वाला है और कौन नाथू राम वाला है, जनता ये जान रही है। अब इन्होंने कहा, अनिल तिवारी जी ने कहा अभी,
ये कह रहे थे कि यहाँ हमारे सवाल पर एक बात आप समझ लीजिए, मैं बहुत थोड़ा पीछे जाता हूँ। जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था तो कौन के बहुत लोग उसमें था? मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कार सेवक यहाँ आए, उन्होंने गोली चलवाई, तमाम निहत्थे कार सेवक मारे गए। उनको पद्मश्री किसने दिया? बीजेपी के लोगों ने। और उन्हीं की सरकार में जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, उसी सरकार में जो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति था अफसर शाह, वो आज ट्रस्ट में सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ है। और उस व्यक्ति से कहा जाता है, चूंकि चुनाव देख के तारीख चुनी गई है, एक निर्माणाधीन मंदिर में राम जी की स्थापना हो रही है, तमाम राम भक्त यहाँ बैठे हैं। मुझे नहीं पता ये बीजेपी समर्थन नहीं, लेकिन शरद जी, ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं ये आज की बात तो नहीं है। मेरी बात पूरी हो नहीं, जाए। मैं पूछ रहा हूँ, ये आज की बात तो नहीं है। उसके बावजूद नैरेटिव क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े राम भक्त हैं, बल्कि राजनीतिक विधान के, राजनीति में जितना ये विधान होता है उसके वो प्रधान बन गए, और राहुल गांधी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। देखिए ऐसा है, अब मैं कहूँ इस बात को अच्छा नहीं लगेगा, नरेंद्र मोदी जी पहले क्या था, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वो पूजन करेंगे। हम सब जानते हैं जब कहीं ऐसा अनुष्ठान होता है तो यजमान की फोटो लगती नहीं लगती है। इस कार्यक्रम के यजमान अनिल मिश्रा जी हैं, उनको कोई पूछ रहा है? उनको कोई रामचंद्र परमहंस दास, उनका योगदान सबसे बड़ा राम मंदिर में, क्या उनकी फोटो देख रहे हैं आप? उनको बार बार कह रहा हूं, मतलब उनको पूछना मतलब कहाँ नहीं पूछ रहा, मुख्य यजमान है, सारे प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान वो कर रहे हैं। किसको? अनिल मिश्रा जी। कहीं दिखी फोटो आपको? लखनऊ से लेके तो उनकी फोटो क्यों लगेगी? तुम्हारी क्यों लगेगी? प्रधानमंत्री हैं वो, अनिल मिश्रा क्या है? आप प्रधानमंत्री हैं तो फिर अपने पद का दुरुपयोग करेंगे और राम मंदिर के अनुष्ठान को हाईजैक कर लेंगे आप। राम के नाम का यूज करेंगे आप। 2 दिन से TV9 भारतवर्ष उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है शरद, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, और वो खुद नहीं आ रहे हैं। 2 दिन से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश, अब आप कहेंगे आपको पूछ नहीं रहे, कहां से हो रहे होंगे? अब ये देखिए, हम 2 दिन से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कंट्रोल कहां से हो रहे हैं? अभी आप कह रहे थे ना, आप जवाब ले लेते हैं। नहीं, रुकिए, जवाब ले लेते हैं। बताइए भाई विजय शंकर तिवारी जी, अब आप लोग अपने मुख्य यजमान को भी कंट्रोल करके बैठे हैं। देखो ये सारा देश जान रहा है, और ट्रस्टीज़ कहाँ हैं, यजमान कहाँ हैं, मुख्य यजमान कहाँ हैं, सारे अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। और अनुष्ठान में लगने वाले वो जो यजमान हैं, वो आपने खुद ही कहा कि वो हमारे संपर्क में नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस जो धार्मिक प्रक्रम हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, ये अनिल जी पर नहीं, उनका कहने का मतलब एक लाइन में मैं बता देता हूँ, वो कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों की मेहनत और श्रेय केवल मोदी जी को। देखो मेहनत हमेशा, ये बताइए जब सेना एक बार लड़ी थी पाकिस्तान के साथ और सेना के सैनिक मरे थे, और श्रेय किसको मिला था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मिला था। तो लड़ी तो सेना थी, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रेय क्यों लिया? तो अशोक सिंघल को नहीं मिलना चाहिए श्रेय? मैं कहता हूं कि हमेशा अभिराम दास जी को नहीं मिलना चाहिए। बता रहा हूं 2014 के बाद श्री राम फोटो लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? अब मुझे बात करने दीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, उनके फोटो लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? किसकी? अशोक सिंघल जी के। अशोक सिंघल जी के लगी है ना? लगी हुई है। आप देखिए ना, वो लगी हुई है। वीएचपी की तरफ से लगी हुई है। वीएचपी ने लगवाई है फोटोज, भक्तों ने लगाई है, भक्तों ने लगाई है। और नहीं, सुनिए, इनको अपना ऐनक बदलना चाहिए। इनको ऐनक देखना लगा करके देखना चाहिए कि अशोक सिंघल जी की फोटो कहाँ है, चित्र कहाँ है। पूरा का पूरा अयोध्या अशोक सिंघल जी की। आडवाणी जी के कितने पोस्टर लगे बताइए? सोमनाथ से यात्रा निकाली थी अयोध्या तक, बताइए। नहीं, एक मिनट रुकिए, श्रेय की बात है, एक मिनट रुकिए, बताइए। आप भी जो है ना, नहीं, आप क्यों डिफेंस कर रहे हैं? आप क्यों डिफेंस कर रहे हैं? वाला भूमिका में आ जा रहे हैं। मैं यहाँ पर उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए तिवारी जी, मैं यही पूछ रहा हूँ, श्रेय केवल एक को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए? वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। इस आंदोलन के अगुवा करता अशोक सिंघल जी थे, और ये मैं नहीं, पूरा समाज मानता है, पूरा देश मानता है, और मीडिया भी मानता है। और उनका चित्र पूरी की पूरी अयोध्या में है, और वो लगा हुआ है। आज जिस वक्त पालमपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास होता है, उस वक्त आडवाणी जी की भूमिका, आप खुद उदाहरण देते हैं कि नरेंद्र मोदी आडवाणी जी के रथ के सारथी थे। सोमनाथ से उन्होंने पूरी यात्रा की शुरुआत में उन्होंने किया था, और आज उनको श्रेय दिया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में जो अगुवा थे, उसमें संत थे, अशोक जी थे, और पूरा का पूरा परिषद, इस प्रकार के सारे राम भक्त थे। उन सबके चित्र आपको पूरे के पूरे अयोध्या में दिखाई पड़ रहे हैं।
अब आप कह रहे हैं आप मोदी जी के चित्र क्यों लगे हैं, आडवाणी जी के चित्र क्यों नहीं है, ये आप पूछिए लगाने वालों से। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो चित्र लगे हैं वो क्यों नहीं देख रहे आप, जो लगे हैं उनकी आयोजन परिभाषा तो क्यों आप ही नहीं करा समझ रहे रहे हैं, आप? वीएचपी का ही आयोजन है, अक्षत तो घर घर आप ही बांट रहे हैं, आयोजन तो आप ही करा रहे हैं, हम बिल्कुल करा रहे हैं। घर घर अक्षत तो आप ही बांट रहे बिल्कुल हैं, बांट तो रहे हैं। सवाल किससे पूछेंगे पोस्टर लगाने का? उत्तर कौन दे रहा है? उत्तर भी मैं ही दे रहा कहा हूं। दिया आपने आडवाणी जी की फोटो का एक भी उत्तर? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो समाज है, जो परिषद है, जो तीर्थ क्षेत्र न्यास है, तीर्थ क्षेत्र न्यास ने परिषद ने ये सारे फोटो लगाए हुए हैं। ठीक है। तो जिसकी प्रमुख भूमिका रही है ठीक है। इस आंदोलन के लिए, ठीक, उनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। अच्छा संगीत रागी, आपने मुझको तो फूफा बना दिया, जनता को आप क्या कहेंगे? जनता आपसे जब पूछेगी सवाल तो उसको क्या कहेंगे आप? जनता सवाल पूछ ही नहीं रही है, जनता आपके सारे सवालों का जवाब दे रही है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। आपको कोई कष्ट है? जय श्री राम। जय श्री राम, जनता का जय श्री सवाल राम नहीं कहने है। से किसी को कष्ट नहीं है। जनता का जय श्री राम सवाल- कहने से किसी को कष्ट नहीं, मुझे भी देखिए, कष्ट नहीं, उनको भी देखिए, कष्ट नहीं, आपने लेकिन कहा ना, आपने- लेकिन तीखे सवाल पूछे जाने से आपको क्यों कष्ट हो रहा है? मैं नहीं, सवाल नहीं, पूछता हूँ, वीएचपी से जवाब आप देते हैं। आपका सवाल तीखा था ही नहीं, आपका सवाल तो आप क्यों आ गए बहुत बीच में? मधुर था। मैं टेम्पटेशन में आ गया कि मैं उसका जब उत्तर दे दूं। जैसे सेकुलरिज्म की बात आई, देखिए प्रधानमंत्री यदि अनुष्ठान करते हैं तो इससे इस देश का सेकुलरिज्म नष्ट नहीं होता है। मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं वो किसी पक्षपात नहीं कर रहे हैं। यदि वो उस प्रकार का काम कर रहे हैं तो यही इस देश में छेद वाली टोपी लगा करके लोग इफ्तार करते थे, तब सेकुलरिज्म खतरे में नहीं पड़ता था। आज यदि प्रधानमंत्री अनुष्ठान कर रहे हैं तो इस देश का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जा रहा है। और एक बात और, अशोक सिंघल जी को देखिए, लोग संत समाज से लेकर पूरा हिंदू समाज उनको इस राम मंदिर आंदोलन का देवता समझता है, देवता। मैं फिर कह रहा हूं, जितना संत लोग उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं ये अपने आप में अद्भुत है। शरद, वो तो कभी कभी ऐसे जननायक मैं पैदा तो यही होते हैं। पूछ रहा हूँ कि जिनको आप देवता समझते हैं उनकी प्रतिमाएं लगाइए ना। लगी हुई है। कहाँ है अशोक आडवाणी सिंघल जी की? कहाँ आप है राम- मुरली मनोहर जोशी आप की? राम- कहाँ है साध्वी आप रितंबरा की? राम पथ पर कहाँ चले है जाइए। यहाँ पर राम उमा पथ भारती की पर चले तस्वीरें? जाइए। दिखाइए आप उमा भारती की तस्वीरें, आप राम दिखाइए पथ आप पर यहाँ पर चले आडवाणी जी जाइए। की तस्वीरें। आप राम मैं पथ आपसे पर पूछ चले रहा हूँ, ठीक है, जाइए। ओके मुझे शरद, लेकिन ये सारी बातें हैं एक तरफ, ये सवाल हम पूछ लेंगे। ये आपने सुना अभी? ये सुना आपने? जय श्री राम सुना आपने? जय सिया राम। मैं भी कह रहा हूं, आपके नेता इस नैरेटिव का काउंटर कहां से लाएंगे? हनुमान बनकर? देखिए मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि मैं राम से लड़ूंगा। यही तो सवाल है। राहुल जी, आप राम मोदी से लड़ना नहीं है। नरसिम्हा राव ने यही सवाल पूछा था। हमको मेरा लड़ना है सवाल- नाथूराम से। मेरा सवाल राम से सुन लड़ना लीजिए। नहीं हमको। आपके नेता नरसिम्हा राव ने यही कहा था, हम बीजेपी से लड़ सकते हैं, हम राम से कैसे लड़ेंगे? तो राम का मतलब राम है, ये नाथूराम नहीं है ना। अब क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? 1991 में जब नरसिम्हा राव जी अध्यादेश लेके आ रहे थे मंदिर बनवाने के लिए, तो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनके नहीं उनके, ठीक है राजेश जी, क्या राष्ट्रीय ये जो कह उपाध्यक्ष रहे हैं वाकई ऐसा भंडारी जी। नैरेटिव है? राम और बीजेपी इस माहौल में आपको अलग अलग दिखते हैं अभी जो माहौल है? एक मिनट ना राजेश जी, ये तो राजेश जी। इतने हिंदू के हितैषी हैं कि 91 का एक्ट ला दिए ताकि मथुरा और काशी के मंदिर का राजेश जी उद्धार जल्दी नहीं से 10 होता। सेकंड में। अब आप हैं। ओके, इसकी ओके, बनवा लीजिए। समय खत्म हो गया है। हटवा के बनवा समय दीजिए। खत्म हो गया राजेश जी। हटवा के बनवा राम और दीजिए। बीजेपी अलग अलग है क्या अभी जो माहौल दिखता है? देखिए मुझे 2 मिनट दीजिएगा। 10 सेकंड, 10 सेकंड, आप सर, मेरी 10 अपनी सेकंड। बात समय पूरा खत्म हो कहने चुका का है, 10 मौका सेकंड। दीजिए, माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी और राम क्या एकीकार हो गए हैं? कतई कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी राम के साथ एकीकार नहीं हो सकती है, चाहे कांग्रेस वाले हों, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वाले हों या विश्व लेकिन हिंदू 2024 में फायदा राम- किसको मिल रहा राम है? एक हमारे, देखिए राम जो है इस भारत समय के खत्म सिंबल हो है, चुका है। सिंबल ओके। है, और ओके। इनको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश चलिए समय खत्म हो चुका है इसी नहीं हो नोट पर, सकती। लेकिन हम बात लगातार करते रहेंगे अड़ी में इसी मुद्दे पर। राम की जन्मभूमि से, हम सरयू पे किनारे से, राम की पैड़ी से। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।